नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज। तो उससे पहले अपन 4.1 की जो वीडियो है वो डाल दी है, आपने नहीं देखी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सको हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उठे भी जाकर देख सको। तो 4.2 की जो बात करा अपन ने विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसके लिए अपन केवल 3 प्रॉपर्टी पढ़ांगा, बस वह 3 प्रॉपर्टी में पूरी एक्सरसाइज निपटा देंगे। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है ना वह जो कि है यह चीज ना समझियो। देखो जब अपन करें 1 1 1, देखो फर्स्ट रो है या यदि रो के अंदर 1 1 1 दे दियो, सेकंड और थर्ड में कुछ हो कोई दिक्कत को ना, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब केवल और केवल फर्स्ट रो ध्यान से समझियो, फर्स्ट में उसका है, सेकंड में उसका है, थर्ड में उसका है, उसने अपन फर्स्ट में लिया आवांगा। तो मतलब फर्स्ट रो के अंदर 1 1 1 आ जा तो अपन ने ऑपरेट के करनी है, यह चीज देखनी है। अपन रो के अंदर 1 1 1 आ जा तो अपन उसने किस तरीका से ऑपरेट करांगा, 2 ऑपरेट लगावांगा। अब ये चीज 2 ही क्यों लगा रहा, 3 क्यों ना लगा रहा, क्योंकि और 3x3 की मैट्रिक्स है, जो इसको ऑर्डर है उससे एक कम ऑपरेट लगानी है, या मैट्रिक्स से 3x3 की, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें कितनी ऑपरेट कर सका, 2 ऑपरेट कर सका। तो कैसे कहा कि R1 देखो रो में दे रखी है तो कॉलम चेंज कर दो, C1 चेंजेज C1 माइनस C2, C2 चेंजेज C2 माइनस C3, आ चीज ने समझो के थी। देखो भाई अपन ने C1 चेंज करी, C1 माते C2 हटा दियो, इसमें मेन टारगेट है 2 0 बनाने का, तो C1 माइनस C2 और C2 चेंज करी C2 माइनस C3, कोई भी 2 चेंज कर दो भाई, C1 C2 की बजाय C2 C3 कर दो, C1 C3 कर दो, मेन टारगेट है 2 0 अपने आप आनी चाहिए। ठीक है, मतलब 2 0 बनाने को टारगेट है अपन ने। C1 चेंज करी C1 माइनस C2, वही फर्स्ट माते फर्स्ट घटावांगे वो 0, अब सेकंड माते थर्ड घटावांगे तो वो 0, बस इतने से काम से 2 0 बनता है, अपन इसने एक्सपेंड कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। अब दूसरी चीज यह है कि यदि रो के अंदर 1 1 ना आवे और किस में आ जा, कॉलम में आ जा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यह दे रखी है अपने इनके है 1 1 1। अब की बार कॉलम में आगो तो ऑपरेट कैसे करांगा, देखो अन जगह कुछ भी हो कोई टेंशन वाली बात को ना, अपन चाहिए 1 1 1, देखो किस में है, कॉलम में है, ऑपरेट कर दो रो के साथ, R1 चेंजेज R1 माइनस R2, R2 चेंजेज R2 माइनस R3, R2 माते R3 घटाओ, R1 माते R2 घटाओ, अपन डायरेक्ट रिजल्ट आ जाओ। देखो 2 चीज ही क्या बताई है, 1 1 1 यदि रो के अंदर आ जाए तो कॉलम से ऑपरेट कर दो, जब रो के कॉलम के अंदर 1 1 1 आ जाए तो रो से ऑपरेट कर दो, जैसे आप कॉमन लेंगे एक्सपेंड करने पर इसको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट होगी। अब चलना अपन है थर्ड प्रॉपर्टी पे। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज करेगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ यूज हो जाएगा उसके अंदर। देखो भाई कैसी होगी थर्ड, 1 1 1 ए ए ए ए और ए। आप देखो इस पार्ट में थोड़ा ध्यान से देखोगा, कुछ ना कुछ चीज अपन एक्स्ट्रा मिलेगी, नहीं मिलेगी। 1 1 1 अपन डायगोनल एलिमेंट आए सी, जो अपना डायगोनल सी वो अपना के सी 1 1 1 सी, या तो ये सेम भी उसकी ही, जैसे अपन देखा तो अपन कुछ ऐसा मिलेगा कि अपन डायगोनल पार्ट सेम होते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो या तो सेम हो या 1 1 1 हो। ठीक है, तो अपन ने 2 ऑपरेटिव पर कर सका, कौन सी फर्स्ट पार्ट दियो, देखो या तो तीनों रो जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, पहली ऑपरेट यही होगी कि R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजा। यदि तीनों रो फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो तीनों आप ऊपर जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी, 2a प्लस 1 2a प्लस 1 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1 1 1, और 1 1 होगा तो गौर करके देखो फर्स्ट ऑपरेट दोबारा काम कर जाएगी, मतलब जो अपनी फर्स्ट ऑपरेट थी वह दोबारा काम कर जाएगी कॉलम वाली, C1 माइनस C2 चेंजेज C2 माइनस C3, बस इन दोनों ने लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, यदि यह ऑपरेट काम ना कर रही, बाई चांस यह काम नहीं करे है तो देखियो सेकंड हर हाल में काम करेगी, फिर C1 चेंजेज C1 प्लस C2 प्लस C3, यदि आप तीनों कॉलम जोड़ जा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड तीनों शिफ्ट करके फर्स्ट पे जोड़ दिया तो कितने हो जाएगा, 2a प्लस 1 2a प्लस 1 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 1 1 1। अब गौर करके देखो 1 1 1 तो ये रो कॉलम के अंदर आ गो, तो क्या करा भाई अपन ने या ऑपरेट दोबारा कर देनी है, कौन सी हो जाएगी, रो वाली। R1 चेंजेज R1 माइनस R2, R2 चेंजेज R2 माइनस R3,
ये दो ऑपरेट जैसे ही आप लगावांगा अपन आंसर मिल जाओ। यो भी काम कर सका है, यो देख लेना है आंसर के अकॉर्डिंग कौन सी काम कर रही है, बस उसको ध्यान में रखते हुए या तो यह लग जाएगी या लग जाएगी, कोई भी दो से अपन यूज करके ना निकाल देनी। एक बार अपन इन्हें देखांगा कि ये काम कैसे करेंगे, ये और देखो। अब अपन क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, इसके ऊपर अपन भाई इसको डिटरमिनेंट निकालना है। अभी बताई थी कि जो ऑपरेशन होंगी वह कैसे काम करेगी, ये चीज अपन देखनी है। देखो भाई स्टार्ट में देखो कि जो रो है उसके अंदर अपन 1 1 1 नजर आगो, जो फर्स्ट रो है इसी के अंदर क्या आगो 1 1 1 आगो। तो क्या करो भाई कॉलम से ऑपरेट करो, C1 चेंजेज C1 माइनस C2, C2 चेंजेज C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। ये एक एक करके भी लगाई जा सकी और दोनों एक साथ भी लगाई जा सकी। भाई पहले C1 माइनस C2 कर जा, फिर बाद में सेकंड ऑपरेट बाद में कर दिया C2 माइनस C3 तो भी चलेगा, लेकिन अपन दोनों एक साथ ही लगा देना, ठीक है। अपने जल्दी आंसर आ जाओ, ठीक है। तो देखो भाई कैसे हो गयो, C1 माइनस C2 फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम घटाओ, कितना बचेगा, शिफ्ट कहाँ करना है C1 के स्थान पे, मतलब फर्स्ट कॉलम के स्थान पे शिफ्ट करना है। तो C1 माइनस C2 फर्स्ट कॉलम पे रखो, देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, वर कितना हो जाएगा A माइनस B, वर कितना हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सेकंड चेंज करो C2 चेंजेज C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 B माइनस C और बराबर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और थर्ड सेम कोई चेंजमेंट नहीं, क्योंकि अपन केवल दो पर चेंज करना है, तीसरा चेंज नहीं करना। जब अपन जो ऑर्डर है 3x3 की मैट्रिक्स, तो अपन केवल और केवल दो ऑपरेट एक साथ लगा सकते, जो ऑर्डर से उससे एक कम ऑपरेशन अपन लगा सकते। ये चीज को ध्यान रखना है कि जितना की जो मैट्रिक्स है या 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 से कम ऑपरेट एक साथ लग सकी है, मतलब दो ऑपरेट लग सकी है, बस यही अपन है याद रखना है। अब गौर करके देखो आ पार्टन आप के लिख कहा 0 0 1 वरे A माइनस बी, आ पार्टनर कुछ लिख कहा भाई A माइनस बी और A प्लस बी लिख कहा, वरे B माइनस सी, वरे आप B माइनस सी और B प्लस सी लिख कहा, और यह वैल्यू अपनी सेम थी 1C और C स्क्वायर। अब गौर करके देखो अब पूरा पार्ट से और इस पूरा पार्ट से कोई चीज कॉमन नजर आओगी, तो कैसे कहा फर्स्ट कॉलम से A माइनस बी बाहर आ गो, सेकंड कॉलम से B माइनस C कॉमन आ गो, तो कितना बच गया 0 1 A प्लस B, 0 1 B प्लस C, 1C और C स्क्वायर। अब सोच के देखो 2 0 आ चुकी, यदि 2 0 आ गई तो वरा से ही क्या कर दो एक्सपेंड कर दो, मतलब 2 0 बार दबावांगा तो कितना होना है 0, मतलब थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट करने पर अपन कुछ मिलेगी एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो। देखो भाई A माइनस बी और B माइनस सी, ये तो दोनों चीज बाहर थी शुरुआत ही कॉमन ली गई थी, A माइनस बी और B माइनस सी ये तो बाहर थी। अब जैसे आप इसने एक्सपेंड करांगा तो 1 कैंसिल आउट करने पे कितना बचेगा, ये देखो भाई 1 अपन है कैंसिल आउट करो कितना बच गया 1 1 A प्लस B B प्लस C, तो देखो कितना हो जाएगा। अब इसने एक्सपेंड कर दो रिजल्ट आओगे डायरेक्ट, देखो भाई A माइनस बी B माइनस C और बार कितना हो जाएगा B प्लस C माइनस A माइनस बी। डिटरमिनेंट में आप यह चीज पहले करके गया था, फर्स्ट वीडियो में अपने यही थी, ठीक है, जिसके अंदर अपन बताए तो डिटरमिनेंट कैसे निकल जाए है। तो माइनस A माइनस बी, देखो B से B कैंसिल आउट होगा, कितना बचे हो भाई A माइनस बी और B माइनस C और C माइनस C, यू अपन क्या हो जाएगा इसको डिटरमिनेंट हो जाएगा। क्लियर है, यू अपन है इस तरीका से ऑपरेट करनी है, क्लियर है। अब देखो सेकंड ऑपरेट थी अपनी कॉलम के अंदर अपन है 1 1 1 नजर आ रहा है, तो सोच के देखो ऑपरेट कर देंगे अपन रो के साथ। क्या बताई थी भाई R1 चेंजेज R1 माइनस R2, R2 चेंजेज R2 माइनस R3, इसने चेंज करके देखो क्या मिला है उस चीज ने। देखो भाई फर्स्ट रो से सेकंड रो घटाओ तो 1 माइनस 1 0, शिफ्ट कित होगी R1 के स्थान पर A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और कितना वो 1 माइनस 1 0 B माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और थर्ड सेम नो चेंज, केवल अपन है
R1 और R2 में चेंज करे हो, R3 चेंज नहीं होगी। अब गौर करके देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ने कुछ लिख्स कहाँ, तो लिख्स कहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। बस कितना हो जाओ देखो 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी इसने अपन लिख कहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसने अपन लिख कहाँ बी माइनस सी और बी प्लस सी और या सेम। अब सोचो कोई चीज फर्स्ट रो से और सेकंड रो से कॉमन आओगी, फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन आओगी, सेकंड रो से b माइनस सी कॉमन आओगी। कितना बचा ये देखो 0 0 1 1 1 सी वर बचा a प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस सी तो ये दोनों बाहर चला गया। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो, रिजल्ट मिल गया। वो देखो भाई कितना हो जाओ भाई a माइनस बी और b माइनस सी, तो ये स्टार्ट से ही बाहर सी। अब करना क्या है, एक्सपेंड करना है। कितना हो जाओ भाई 1 कैंसिल आउट करांगा तो जैसे ही फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट करांगा तो कितना हो जाओ 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। अब जैसे इसने इसको डिटरमिनेंट निकाला आप लोगों को फाइनल आंसर हो जाओ कैसे कहा a माइनस बी माइनस सी, इसकी गुणा करो b प्लस सी माइनस a और माइनस b, कहो b से b कट गयो, मान ली भाई बात। ठीक है, अब देखो कितना बचा a माइनस b माइनस सी और c माइनस a, ये अपना फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर है। अब देखो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई 1a1a1 अब देखो डायगोनल के अंदर अपना क्या आगो 1, जो डायगोनल है इसके अंदर गौर करके देखो अपना 1 है, सेम वैल्यू भी उसका है और 1 1 भी उसका है। ठीक है, अब देखो भाई 1 1 1 डायगोनल में आगो तो क्या करना भाई, पहली ऑपरेट बताई थी भाई R1 के अंदर चेंज कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। एक बार R1 R2 R3 जोड़ के देखो क्या बड़ा है भाई, फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो तीनों जोड़ कर फर्स्ट पे शिफ्ट करनी ही। देखो भाई कितनी हो जाएगी, जोड़ांगा तो 2a प्लस 1 वरे जोड़ांगा कितना हो जाएगा 2a प्लस 1 वरे जोड़ांगा कितना हो जाएगा 2a प्लस 1। अब अपन ने कोई चेंजमेंट 2 और 3 में नहीं करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a1 अब गौर करके देखो फर्स्ट रो से सेम वैल्यू नजर आ गई 2a प्लस 1 2a प्लस 1 2a प्लस 1 कॉमन निकालो, कितनी हो जाएगी 2a प्लस 1 कॉमन बाई फर्स्ट रो से जैसे ही कॉमन आई तो कोई चीज बची 1 1 1 a1। अब गौर करके देखो अपा फर्स्ट पार्ट करके गए, हाँ फर्स्ट रो के अंदर 1 1 1 नजर आ गो, क्या कर दिया कॉलम की ऑपरेट कर दिया, क्या कर दिया C1 चेंजेज C1 माइनस C2 चेंजेज C2 माइनस C3। बस चेंज करके देखो कितना बचेगा भाई 2a प्लस 1 तो बाहर से पहला था ही, एक मात्र एक घटावांगा 0 a माइनस 1 a माइनस a 0 वर घटाओ कितना हो जाएगा 0 1 माइनस a माइनस 1 और वर यार नो चेंज वहां तक कोई दिक्कत को ना। अब चाहो तो कॉमन भी ले सको हो, कॉमन लेने की जरूरत ही को ना, अपन क्या कर देना डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना। बाकी चाहो तो जैसे कैसे कहा कि वरा से अपन कहने a-1 और a-1 कॉमन निकाल दियो। चलो कॉमन भी लेके देखांगा तो देखो कितना बचा है। तो देखो फर्स्ट पार्ट की बात करा तो भाई 2a प्लस 1 तो बाहर से, अब अपन है फर्स्ट कॉलम से a-1 और सेकंड से भी a-1 ही बाहर निकाल दियो, a-1 बाहर निकालना ध्यान दियो और -1 बच जाओ, बस इतना ध्यान रखना। देखो बार कितना बचियो 0 1 0 0 -1 1 ध्यान दियो, वर है 1 माइनस a कॉमन क्या लिया है a-1 तो वर कितना बचेगा माइनस कॉमन ले लो तो -1 और यह फिक्स वैल्यू थी जी, वर कितना बच गयो 1 a और 1। अब क्या करो जा, इसने 2 0 बन चुकी, एक्सपेंड कर दो कौन सी है फर्स्ट रो या कॉलम दोनों कर दी, क्योंकि 2 0 तो दोनों जगह नजर आ गई। बाकी आप 2 0 फर्स्ट रो के अंदर बढ़ाई थी तो रो से आप एक्सपेंड करांगा, लिख कहा 2a प्लस 1 इंटू कितना हो a-1 का स्क्वायर, और जैसे ही आप एक्सपेंड करो जैसे ही आप एक्सपेंड करांगा 1 है तो कितना बच जाओ 1 -1 0 1। आप देखो भाई कितना बच्चा क्वेश्चन सोल्व करो 2a प्लस 1 और बराबर हो जाओ a-1 का स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ 1 और यह कितनी हो जाएगी प्लस का 0 कैस का यह वैल्यू आ गई
2a+1 इंटू a-1 का स्क्वायर, ये अपनो रिजल्ट होगा। इसने आप यदि देखो अपने रो की ऑपरेट करी, यदि कॉलम से करता तो क्या होतो, यह चीज और देखो। अब देखो अभी अपन ने रो से ऑपरेट करी दिया, अब अपन कॉलम से ऑपरेट करके देखा। देखो भाई C1 चेंजेज C1 प्लस C2 प्लस C3, भाई तीनों कॉलम जोड़ दिया तो क्या इफेक्ट पड़े। चलो भाई देखो भाई फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जोड़कर फर्स्ट पे शिफ्ट करो तो कितनी हो जाएगी 2a+1 2a+1 2a+1, और ये वैल्यू सेम नो चेंज। देखो भाई अब देखो 2a+1 फर्स्ट कॉलम के अंदर सेम आ गो, क्या करा बाहर निकाल दो 2a+1 कॉमन बाई फर्स्ट कॉलम से एक कॉमन लिया, देखो कितना बचा 1 1 1 a1 a1। अब देखो कॉलम के अंदर 1 1 1 नजर आ गो तो क्या करा रो से ऑपरेट कर दो, r1 चेंजेज r1 माइनस r2 r2 चेंजेज r2 चेंजेज r2 माइनस r3, क्या करो जा भाई देखो 2a+1 तो कॉमन तो भाई एक माते एक घटावा 0 a-1 a-a 0, वरे देखो 1 माइनस 1 0 1 माइनस a, वरे देखो a-1 और वरे देखो 1a और a, यो नो चेंज था। क्लियर है। अब देखो 2a+1 कॉमन है। अब समझो यदि आप फर्स्ट रो से a-1 और सेकंड रो से भी a-1 कॉमन ले लिया तो भाई फर्स्ट रो से a-1 और सेकंड रो से भी a-1 कॉमन निकाल दिया, सोचो क्या बचा 0 1 0 0 1 0, वरे देखो भाई 0 -1, ध्यान दियो a-1 कॉमन ले गया तो वरे कितना बच जाएगा माइनस का 1, वरे था 0 और वरे कितना बचेगा 1, वरे या फिक्स है नो चेंज 1 a और 1। अब देखो इसने क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से भी कर सको और रो से भी, तो आप फर्स्ट कॉलम से करना है क्योंकि अपन ने रो की ऑपरेट लगाई थी, कॉलम से एक्सपेंड होगो। तो देखो भाई ये बचे अपना 2a+1 इंटू a-1 का स्क्वायर, जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करांगा 1 कैंसिल आउट करो भाई इसको तो कितना बच जाएगा 1 0 -1 1। अब देखो इसने सोल्व करो कितना हो जाएगा 2a+1 इंटू a-1 का स्क्वायर, इसकी गुणा करो 1 माइनस माइनस प्लस 0, कितना हो गया भाई ये 2a+1 इंटू a-1 का स्क्वायर और ये 1 होगा, तो अपना रिजल्ट सेम आओगे। ऑपरेशन को इसी भी लगा लो, लेकिन ध्यान रखियो कि हर क्वेश्चन के लिए ऑपरेशन चेंज हो सका है, क्योंकि जो रिजल्ट होगा सोच के देखो वरे 1 है वरे a वरे b आ जा, वरे a वरे b आ जा, जोड़ने पे देख लियो कौन सी ऑपरेट लग पाओगी, वाई लगानी है अपन देखनी है, पहले एक बार आंसर देखना है के निकालना है, उसके अकॉर्डिंग अपन ऑपरेशन जरूर चेक करनी ही लगेगी, या तो C1 वाली या रो वाली, या तो रो जुड़ जाएगी तीनों तीनों या कॉलम जुड़ जाएगी, बस इतनी सी बात याद रखनी है, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आओगी। तो